नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे तबादलों में ताक पर नियम। उत्तर प्रदेश में तबादलों में किस तरह से गड़बड़ियां निकलकर सामने आई हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। और अब तबादलों के इस खेल में एक और मंत्रालय शामिल हो गया है, वो है लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी में नियमों के खिलाफ 59 तबादले किए गए, तबादले जिनमें जमकर मनमानी हुई। जांच में सामने आया कि अधिशासी अभियंता या उससे ऊपर के स्तर के 26 अधिकारी ऐसे हैं जो 3 वर्ष की अवधि से अधिक समय एक ही जगह पर थे, लेकिन उनका तबादला नहीं हुआ। इसके अलावा 12 अभियंता तो ऐसे जो 10 वर्ष से एक ही स्थान पर तैनात थे। दूसरी ओर 31 अधिशासी अभियंता ऐसे जिनकी तैनाती को 1 महीना या सिर्फ 22 महीने की छोटा सा ही टाइमिंग था, वो हुआ था और उन्हें दूसरी जगह भेज दिया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि तबादलों में पीडब्ल्यूडी मंत्री कार्यालय में संशोधन और परिवर्तन होते रहे, यानी सोच समझकर सब हुआ। अब अनियमितताएं सामने आई हैं तो पता चला कि पीडब्ल्यूडी में नियमों के खिलाफ 59 तबादले किए गए जो अब रद्द होंगे। मनमानी करने वालों पर गाज भी गिरेगी, लेकिन सवाल ये कि क्या मंत्रियों को पता भी नहीं चला और तबादले हो गए। विभाग के बड़े अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रहेंगी और 59 तबादलों का खेल हो गया। सवाल तो यह भी कि जब गाज गिरेगी तो एसडी एचओडी भी नपे, लेकिन इस बात से मंत्री जी नाराज हो गए। आपको याद होगा ये कार्रवाई हुई थी जिसके बाद नाराजगी की खबरें भी आई थी। तो साफ है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिससे या तो छुपाया जा रहा है या फिर दबाया जा रहा है। इसी पर होगी चर्चा। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे मुलाकात आपकी कराएंगे, लेकिन उससे पहले पॉलिटिकल रिएक्शंस इस पर क्या है वो आपको सुनवा देते हैं। देखिए, अगर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बहुत शरीफ आदमी हैं, लेकिन वो एक सक्षम मुख्यमंत्री नहीं है। अगर वो मुख्यमंत्री सक्षम होते तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो बतौर मतलब बगैर चीफ मिनिस्टर ऑफिस के कंसल्ट किए हुए, बगैर मुख्यमंत्री जी से कोई आदेश निर्देश लिए बगैर वो काम कर रही है। इससे ये दिखता है कि सरकार लखनऊ से नहीं चल रही है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली से चल रही है। अब अगर कोई मान लीजिए कि मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है, सीएम होता है। अगर कोई मिनिस्टर को समस्या है, जैसे जितिन प्रसाद जी का पूरा मामला आया, तो वो मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं गए हमारे, वो दिल्ली में जाते हैं। दिल्ली में किससे मिलने गए? दिल्ली का उत्तर प्रदेश की सरकार से क्या लेना देना है? इस कंफ्यूजन में जो पूरा ब्यूरोक्रेसी है वो प्रदेश को बहुत मिसगाइड कर रहा है, शासन को मिसगाइड कर रहा है। उसकी सिर्फ वजह यह है कि मुख्यमंत्री जी हमारे जो है उन्हें हिंदू मुस्लिम में और पूजा पाठ में ज़्यादा समय उनका बीतता है, लेकिन शासन चलाने का उनको जो है तरीका आज तक नहीं आया। देखिए, आदरणीय योगी जी की सरकार एक पारदर्शी सरकार है, एक पारदर्शी व्यवस्था देने का काम उत्तर प्रदेश को कर रही है। जब इन स्थानांतरण के विषय को लेकर के जो चर्चाएं आई थी और जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया था, और उसमें स्वास्थ्य विभाग और पीडब्ल्यूडी दोनों पर उन्होंने जांच के लिए कमेटियां बनाई थी, और उसकी रिपोर्ट के बाद जो तथ्य आए उसमें जो स्थानांतरण गलत हुए थे उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे उनको निरस्त किया गया है। यह भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार का अभिनंदन किया जाएगा कि कोई भी फैसला सरकार में अगर कोई गलत हुआ तो त्वरित उसका निराकरण होता है और उस पर कार्रवाई होती है। सरकार यानी सत्ता पक्ष का कहना है कि अगर कोई ऐसी खबर आती है, ऐसा कोई मामला उठता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। वहीं विपक्ष का ये कहना है कि सरकार के मंत्रियों को काम ही नहीं करना आ रहा, सरकार ही नहीं चलाना आ रहा। चलिए, मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, जावेद अहमद साहब, प्रवक्ता आप कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद अहमद साहब का स्वागत। राजेश सिंह जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता राजेश सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा से। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। राघवेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करूंगी और सबसे पहले सवाल यही उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर तबादले हो जाते हैं और उसके बाद कार्रवाइयों की बात आती है, लेकिन किसी भी तरह से नियमों का ध्यान नहीं रखा गया और अब एक लिस्ट जारी कर दी गई कि अब इन तबादलों को रद्द किया जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में ये जो ट्रांसफर हुआ है, जो तबादले हुए हैं, अगर इसमें मंत्री का दबाव नहीं है और किसी तरह से
या जो कैबिनेट मंत्री या जो राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार, तो अधिकारियों ने अपने मन के मुताबिक ट्रांसफर किए, तो ट्रांसफर में अनियमितता सामने क्यों आई, ये गड़बड़ी क्यों हुई, किसके लिए गड़बड़ी, और ट्रांसफर करने से पहले इसका एनालिसिस क्यों नहीं किया गया कि कहां आवश्यकता है कहां नहीं, किसको करना है, पीडब्ल्यूडी विभाग में वह भी अधिकारी तक रह गए जिनका ट्रांसफर नहीं, वो 10 वर्षों से है, तो नियम कहता है 3 वर्ष ज्यादा रुक नहीं सकते, लेकिन जो लोग 6 महीने पहले आए उनका भी कर दिया गया और 10 साल वाले को रोका गया। आपके पास मंत्री का दबाव आपके ऊपर नहीं है, तो आपने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे से बेहद मंशा दिखता है कि अधिकारियों ने यहाँ मनमानी की है। मतलब अधिकारियों ने यहाँ निश्चित रूप से मनमानी लोग क्यों करते हैं, सरकारी अधिकारी रिस्क क्यों लेते हैं जहाँ उनको लाभ होता है, तो आपने समझ सकते हैं अधिकारियों ने कहीं न कहीं भ्रष्टाचार किया है, अनियमितता की है, लेन देन की है, कमीशन खाई है, और क्या इन्होंने काम किया है। भाई मंत्री, ये जब मामला जितिन प्रसाद के पास गया तो जितिन जी ने सीधा इस पूरे लिस्ट को ही मुख्यमंत्री के पास दे दिया कि सर देख लीजिए, ये आपके अधिकारी हैं, इन लोगों ने किया है और ये इसको आप देख लीजिए, ठीक है। इस तरह के, हालांकि पहले नजर में जो जितिन प्रसाद के जो मंत्री हैं, उनके जो एसडी रहे हैं, उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई है, उनको निलंबित किया गया है, साथ में पीडब्ल्यूडी के जो एचओडी थे उनको हटाया गया है, एक क्लर्कियल जो एक एम्प्लॉय थे उनको हटाया गया, तो 3 लोगों के ऊपर तो पहले ही कार्रवाई हो गई। लेकिन अभी कल जो लिस्ट आई है जिसमें 59 जो ट्रांसफर हुए थे जिनमें अनियमितता थी, उसको तत्काल रूप से रद्द किया गया। तो आप समझ सकते हैं अनियमितता बढ़ती गई तो ये क्यों हुई। ये जो दीमक की तरह जो अधिकारी जो सिस्टम को खा रहे हैं और देश और प्रदेश को जो गर्त में डाल रहे हैं, इस पर अंकुश लगना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के लिए, विभिन्न राज्यों के लिए, देश के विकास के लिए अधिकारियों के ऊपर अंकुश लाना बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि 10-10 साल से अगर जो लोग टिके हुए थे उन्हें भी एक विभाग में रखा गया है, उनको टच भी नहीं किया गया। जो लोग 3-3 साल से बने हुए थे उनको टच नहीं किया गया, लेकिन 1 महीने, 22 महीने या उससे 1-2 महीने और ज़्यादा भी ले लीजिए तो उनका तबादला कर दिया गया। क्यों, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है, क्योंकि उनका यही मानना है कि कोई त्रुटि हो सकती है, उसको ठीक किया जाएगा। लेकिन यही अनियमितताएं हैं जिसको लेकर हम भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल करेंगे, लेकिन हम विपक्षी पार्टियों की तरफ पहले जा रहे हैं। आ रही हूँ रघुवेंद्र जी, आ रही हूँ अभी आपके पास। पहले मैं कपिल जी के पास जाऊंगी, उसके बाद जावेद अहमद साहब के पास, फिर तमाम आरोपों के साथ हम भारतीय जनता पार्टी से जवाब ले लेंगे। कपिल जी, कहिए क्या कहना है? देखिए पारुल जी, बहुत स्पष्ट सी बात है कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली पार्टी है और माननीय योगी जी 24 आवर पता नहीं कौन काम और प्रशासन देते। ये मंत्री दो पहले तो स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे जो डिप्टी मुख्यमंत्री हैं, उनके डिपार्टमेंट के अंदर उन्हीं के नाक के नीचे इस तरीके के तबादले किए गए और उन्होंने भी प्रशासन पर आरोप लगाया। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ट्रांसफर, मुर्दों का प्रमोशन, मुर्दों का ट्रांसफर, यही काम पीडब्ल्यूडी विभाग में भी हुआ। देखिए 2 साल 10 साल वाले में तो अनड्यू इन्फ्लुएंस स्पष्ट है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन वहां कौन सा अनड्यू इन्फ्लुएंस है, वहां कितनी बड़ी लापरवाही है जहां मुर्दों का ऊपर किया गया, मुर्दों का प्रमोशन किया गया। जिंदा लोग इंतजार कर रहे हैं, मुर्दों का प्रमोशन हो रहा है। अब जनता पार्टी की सरकार का अब परिपक्वता दिखाता है कि पूरी पार्टी के अंदर जितना मंत्रिमंडल है या माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो केवल करके प्रशासन से सरकार चलवा रहे हैं और सरकार अपने हिसाब से केवल प्रशासन से सरकार चलवा रहे हैं और प्रशासन अपने हिसाब से काम और बेलगाम। क्योंकि गुड्डू खट्टी तो इनके तीसरे मंत्री, उन्होंने बड़े बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे लगाए हैं, वो स्वयं इनके मंत्री और बड़े प्रशासन। आपको याद होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जी की जो पहली सरकार चली उसमें 200 विधायकों ने बकायदा विधानसभा घेरा था और उन्होंने कहा था कि हमको अपने क्षेत्र में जाना होता है, अपनी प्रजा को अपनी बात कहनी पड़ती है अपनी जनता के बीच, और काम अगर हमारे फोन पे नहीं हो पाता है, उनको कुछ सुविधा नहीं दिला पाते हैं, तो हमको विधायक और मंत्री बनने का क्या लाभ है। तो टीम 11 से टीम 9 हो गई थी।
लेकिन अब अभी भी वही ढर्रा चल रहा है, क्योंकि जैसा पाठ प्रशासनिक अधिकारी पढ़ा देते हैं माननीय योगी जी को, तो वही बाकी मंत्रियों पर उनको कोई विश्वास नहीं है। इसीलिए डिप्टी मुख्यमंत्री भी आवाज उठाते हैं, जतिन प्रसाद भी उठा रहे हैं, उनका जो एएसपी मिल करके और सारा जो है अधिकारियों के साथ ट्रांसफर पोस्टिंग करा दे रहा है। तो बिना अनड्यू इन्फ्लुएंस के तो है नहीं, तगड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और इसमें ठीक है जावेद अहमद उसको साहब, कैंसिल किया जाए, आप बल्कि भी ये अपनी होना बात कर लीजिए और विधिक कार्रवाई उसके बाद में होनी चाहिए, बीजेपी के लोगों पास की जाऊंगी। गिरफ्तारी और जेल होनी चाहिए। ठीक है सर, जावेद अहमद जी। जावेद अहमद जी, देखिए जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की पार्ट 1 सरकार चल रही थी, जैसा कि अभी हमारे मित्र बोल रहे थे, ये बिल्कुल निश्चित है इस तरीके की चीजें थी। और जब दोबारा सरकार बनी है, और मुझे ये लगता है कि ये जब जनता इनको अपना प्यार देती है, अपना मत देती है, तो उस मत के बदले में ये उन्हें सही फैसिलिटेट करने के बजाय, सही योजना को लागू करने के बजाय, सही परीक्षा कराने के बजाय ये अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। ये अब 2024 की तैयारी में लग चुके हैं। उसके लिए जो कार्यक्रम चलाना है वो चला रहे हैं, वो चाहे लुलू मॉल में नमाज पढ़ने का मामला हो या कहीं कोई और मामला हो। इनको इससे नहीं मतलब है कि कौन 1 महीने से आया है और उसका ट्रांसफर हो जा रहा है और कौन 10 वर्षों से बैठा है उसको ट्रांसफर नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग जनता को बरगला करके, फुसला करके वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब सत्ता में बैठ जाते हैं तो उस जनता के हितों के लिए ना तो योजनाएं उनके पास है, ना धरातल पर उस कार्य योजना को सरकार, सत्ता, मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। और अगर ऐसा है तो कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, ये भी मेरा सवाल लौटते वक्त आपसे होगा, यानी दोबारा जब आऊंगी। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही हूँ। सर, क्या जवाब है आपके पास इन सब सवालों का, क्योंकि अनियमितताएं हुई हैं और ऐसा भी नहीं है कि बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, बगैर कुछ सूचना मिले ये सब कुछ होता रहा। पहले तो पारुल जी ये समझिए आप कि अभी कह रहे थे कि जनता को बरगला फुसला करके वोट ले लेते हैं और जब काम की बारी आती है तो काम नहीं करते हैं। तो हमने 2017 भी बरगलाया फुसलाया, उसके बाद 2022 में इन्होंने बहुत कोशिश किया, लेकिन जनता ने श्री योगी जी के काम को स्वीकार किया और फिर दोबारा उनको सत्ता में लाई। तो बरगलाने फुसलाने की बात तो न करें। आपको समझना होगा कि ये जो भ्रष्टाचार का खेल, ये स्वतंत्र, अरे सुन लीजिए बारी से मैं आऊंगा आपके पास, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। जी वही हमारे देहातों में कहावत है कि सूप तो बोले चरली भी बोले, जिसमें 72 छेद होता है। इसका पूरा दामन एक भ्रष्टाचार में डूबा हो। कांग्रेस भी बोलती है, सपा भी बोलती है। हम थोड़ा सा हमको सुन लीजिए। पूरा ये जो भ्रष्टाचार का खेल है वो पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में, इस बीज को जो कांग्रेस ने बोया था, वो बीज कुछ तो कांग्रेस के जमाने में फला फूला। उसके बाद जब सपा और बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो वो जो भ्रष्टाचार का बीज कांग्रेस ने बोया था वो बट वृक्ष का रूप ले, और वो इतना बड़ा रोग बन गया कि वो भ्रष्टाचार एक कैंसर का रूप ले लिया। उसको एक यूनानी चिंतन जो होते हैं उसको बार बार अपने चिंतन में एक नाग का जिक्र करते हैं जिसको हम हाइड्रा बोलते हैं। वो जो सर्वभक्षी राक्षस होता है हाइड्रा, उसका एक खासियत होता है कि अगर उसमें 9 सिर होते हैं, उसका एक सिर काटिए तो तुरंत 2 सिर हो जाते हैं। तो ये कांग्रेस और सपा के जमाने में भ्रष्टाचार इतना बड़ा विकराल रूप ले लिया था कि अब जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है कि लोगों को दर्द होगा। यानी आपका जो फर्स्ट फेज था, यानी पहला कार्यकाल योगी जी का, सर, उसमें भी आप मानते हैं कि सब चल रहा था, तभी तो अभी तक चल रहा है ना? नहीं, ये तो जो कांग्रेस और ये सपा बसपा की जो ये बटवृक्ष बन गया था। आपका फर्स्ट जो टेन्योर था, योगी जी का फर्स्ट टेन्योर, उसमें भी चलता रहा और अभी भी चल रहा है। हाँ परुल जी, वो जो फोड़े का रूप ले लिया था, अब योगी जी जब उसमें से सब मवाद बाहर निकाल रहे हैं तो इन लोगों को दर्द होगा, क्योंकि अभी तक जो सत्ता का खेल चल रहा था, ऐसा कैसा नासूर जख्म था जो 5 साल में भी खत्म नहीं हुआ और आपके अभी के कार्यकाल में सेकंड टेन्योर में भी पनप ही रहा है?
नहीं, ये जो जख्म ये कांग्रेस और सपा का था, अब वो योगी जी उसको धीरे धीरे उसको जब मवाद को निकाल रहे हैं, इन लोगों को दर्द हो रहा है, और ये योगी जी ने पहले ही कह दिया, मंत्रियों को बुला के भी कह दिया कि आंख मूंद कर किसी भी अधिकारी पे भरोसा मत करिए, जीरो टॉलरेंस की नीति पे सबको चलना है और उसी पे कार्य करना, चाहे हमारे केंद्र की सरकार हो, मोदी जी की, चाहे प्रदेश की सरकार हो, योगी जी की। आप देखिए, पहले इन लोगों को तो खुश होना चाहिए। अगर ये जनता प्रदेश हित की बात करते हैं तो इन लोगों को तो खुश होना चाहिए, स्वागत करना चाहिए कि अभी क्यों सुनाई पड़ा और योगी जी ने कार्रवाई कर दिया। तो ये फेलियर भी तो है ना आपका कि पिछली सरकार के समय सुनाई नहीं पड़ा था 5 साल में। नहीं, फेलियर नहीं है, फेलियर नहीं, पर इसको तो देखिए कि हम जब उस पर कार्रवाई करें तो लोगों को स्वागत करना चाहिए। नहीं तो 5 साल में ये पनप रहे थे ना। हम तो कोई गायत्री प्रजापति की तरह संरक्षण तो नहीं दे रहे हैं ना किसी मंत्री को या किसी अधिकारी को संरक्षण तो नहीं दे रहे हैं। फर्स्ट फेज जो था सर, फर्स्ट टेन्योर, उसमें आप लोग पकड़ नहीं पाए। सेकंड टेन्योर में ब्रिजेश पाठक जी ने पकड़ा, ये भी तो मानिए ना कि पहले टेन्योर में तो मतलब ये भ्रष्टाचार हुआ है, ये पनपे भी खूब है, ये आप खुद अपनी जबान से मान रहे हैं। नहीं, भ्रष्टाचार कहाँ हुआ? ये तो जो उनका थोड़ा सा उसको निकाल रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। जिन भी अधिकारियों की, जिन शासक में जो काम कर रहे हैं, अपनी बातों में फंस गए राजेश जी। जिस फोड़े को दूसरे जन्म दे गए उसकी ड्रेसिंग जो है आप 5 सालों में नहीं कर पाए, और उस ड्रेसिंग को आप उस ड्रेसिंग ना करने की वजह से आप उसको 5 साल तक पनपने देते रहे। यानी जिन अधिकारियों की बात हो रही है, ये कभी अभी तो अपॉइंट हुए नहीं है सर, ये सिस्टम में पहले भी रहे ही होंगे। अभी आप ये समझिए कि जब आप योगी सरकार की बात करती है तो ये समझना होगा कि हम लोग ये भगवान राम के सिद्धांत पे काम करते हैं। तो अधिकारियों को फ्री हैंड देना, आपकी सरकार कहती है कि फ्री हैंड दिया हुआ है, लेकिन इतना फ्री हैंड दे दिया कि आपके कानों कान खबर नहीं चली और आपके जमीन के नीचे से ये काम सारे होते गए। हमने फ्री हैंड नहीं दिया है। योगी जी कहते हैं किसी पर भी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, त्वरित कार्रवाई होती है। जीरो टॉलरेंस का जो हमारा ये त्वरित कार्रवाई हमने 5 सालों में क्यों नहीं देखी सर? सवाल तो ये भी है ना कि तभी ऐसे लोगों को ढूंढकर बाहर का रास्ता दिखाया होता तो वो कार्यकाल भी सुधर गया होता और अभी भी सुधर गए होते ये लोग। पारुल जी, आपको भी मालूम होगा कि उससे पहले जो पिछली हमारी सरकार चल रही थी उसमें कितने लोग जेल गए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, कितने लोगों को हमने जेल भेजा। हर 2017 में भेजा, 2018 में भेजा है, 19 में भेजा, 20 में भेजा, 21 में भेजा है। जो सपा और बसपा कांग्रेस की सरकार में जो भ्रष्टाचार जो पनप रहा था उसको योगी सरकार ने उसको चाबुक मारा है। जितिन प्रसाद जी की भी हो गई, ऐसे कहेंगे क्योंकि डिपार्टमेंट तो उन्हीं का है। ओएसडी हटे तो नाराजगी भी आई। पारुल जी, ये समझने की बात है कि जब कोई सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पे काम करे तो उसका स्वागत करना चाहिए विपक्ष को। ठीक है, लोकतंत्र का एक हिस्सा है, अपोज करना है आपको, ठीक है, लेकिन जो अच्छे कार्य हो रहे हैं तो गाज उन पर क्यों गिर रही है? कल भी हमने कार्यक्रम किया था राघवेंद्र जी, और आज भी यही बात कर रहे हैं कि गाज सिर्फ उन तक ही क्यों जिन तक आपका बस चल पड़ा है। बड़े जो मछलियां हैं उन तक हाथी नहीं पहुंच पा रहे। राघवेंद्र जी, देखिए, ये लगातार 2 दिन से हम लोग स्वास्थ्य विभाग हो या पीडब्ल्यूडी हो, हम लोग घोटालों पे डिबेट कर रहे हैं। डिबेट करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग सरकार को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग नीयत एकदम साफ है। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि आखिर ये गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं, आगे चल उससे सुधार हो सके। लेकिन जहां तक और लोग तमाम लोगों की बात मैं सुन रहा हूं और तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, देखिए उस दौर को भी याद करिए। मैं आपको उस दौर को याद दिलाता हूं कि सपा और बसपा और कांग्रेस की सरकारों में होता क्या था। जब वैकेंसियां निकलती थी, आपको यकीन नहीं होगा, नेताओं के घरों पे सूटकेस से भरे हुए पैसों की लाइन लगती थी। कितने लोग टावर मैनपुरी, कितने लोग अमेठी रायबरेली के लोगों को सिर्फ पर्चियों पर नौकरी लगी है। आज भी जाकर उनकी योग्यता पूछ लीजिए, ABCD की स्पेलिंग नहीं मालूम होगी, एप्पल की स्पेलिंग नहीं मालूम होगी, सरकारी PSC में काम कर रहे हैं, सिर्फ कागजों पर लिख के जाता था। वो भी तो याद है। अब बच्चों का क्या कहना है? अरे सपा सांसद विधायक उम्मीदवार भारी भारी अटैचियों में पैसा लेके जाते थे कि टिकट हमको दे दो साहब, टिकट, और टिकट मिलता था ऐसे लोगों को और जीत के आते थे और जनता से वसूली करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, करवाते थे। इस तरह का माहौल था उत्तर प्रदेश का। सोचिए, जहां विधायक और सांसद उसके घर से पैसा ले जा रहा हो
और मुख्यमंत्री को देता हो टिकट के लिए, उसको कैबिनेट मंत्री बनाया जाता था। वो क्या करता होगा इस धरती माँ के साथ, इस प्रदेश के साथ, इस देश के साथ? कभी भी किसी ने सोचा है कि क्या होगा? आज बड़ी बड़ी बातें लोग कर रहे हैं। लोग लाइन में होते थे, लाइन लगा के कोई भी वैकेंसी होती थी, यहां तक IAS CPS की वैकेंसी में भी लोग दिल्ली में बोली लगती थी। आप लोग सुनिए, पहले इस चीज को स्वीकार करिए कि किस तरह से पुलिस विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, नर्स तबादला हो, किसी विभाग में हो, जिसको लिख के बड़े लोग दे देते थे, जो घराने लिख देते थे, उनकी नौकरी पक्की हो जाती थी। ये भी माहौल इस प्रदेश से देखा है। तो कुल मिलाकर अगर हमारा नियत यह है कि अगर ये डिबेट हो रहा है तो ये प्रदेश के विकास के लिए हो, और इस पे जो लोग गलत कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, ताकि हमारे प्रदेश का, देश का जो भविष्य उज्जवल हो। जो बजट है वो सिर्फ क्या देते हैं कि विकास में लगे, ना कि वो जेल में जाए, कमीशन में जाए। और जो लोग सत्ता में रहे हैं वो भी अपने को देखे और आज की सरकार को देखे, और आज के काम को देखे और पारदर्शिता को भी देखे कि किस तरह का यहाँ काम हो रहा है। खुद नेता लोग सवाल उठा रहे हैं, अधिकारियों को स्थानांतरित किया, उनको निलंबित किया जा रहा है, कार्रवाई हो रही, जांच बैठ रही है। अभी जो APS है PMO की जांच उनके ऊपर हो रही है, PMO ने उनके ऊपर जांच ऑर्डर किया है। तो मेरा कहना यह है कि लोग अपने सरकारों को भी याद करें, अपने समय को भी याद करें, और यहाँ भी देखें कि क्या यहाँ पे माहौल है। हाँ, मेरा एक जो इस डिबेट को लाने का जो लक्ष्य था कि बस विकास हो, विकास में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। जी पारुल। बिल्कुल, और उसके लिए अगर रुकावट OSD, HOD या उससे भी बड़े कद के अगर अधिकारी बैठकर कर रहे हैं तो उनको भी बाहर का रास्ता दिखाइए। कपिल जी कहिए। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये हमने अपने मित्र को कहने से पहले ही कह दिया कि हर काम के लिए नेहरू जी दोषी। तो सरकार आपको और चीजें सरकार चला। सर, आपके यहाँ किसी के टेलीविजन टीवी ऑन है? प्लीज आपके घर पर, शायद आप जहाँ से भी जुड़े हुए हैं वहाँ पर टीवी ऑन है, टीवी स्विच ऑफ कराइए या तो उसका वॉल्यूम डाउन कराइए। हाँ जी। हमारे सामने कोई टीवी नहीं है, हमारे सामने कोई और इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं, किसी और की टीवी पे बात आ रही है। ये किसी और कोई और अपने यहाँ टीवी देख रहा है जिसकी आवाज इतनी तेज। ठीक है सर, जो भी देख रहा है उससे कहीं अपनी आवाज कम करें। हमें डिस्टर्बेंस हो रही है, टीवी कम कीजिए जिसकी यहाँ चल रही है। राजेश, आपके यहाँ टीवी ऑन है शायद, प्लीज एक बार दिखा दीजिए। नहीं, मेरे यहाँ कोई टीवी ही नहीं है, हमारे यहाँ टीवी नहीं। ठीक है, चलिए कपिल जी कहिए। अभी भी देखिए आवाज आ रही है। सर, आपकी ऑडियो हमें, आप ऑडिबल हैं, आपकी ऑडियो हमें आ रही है सर, आप कहिए, अपनी बात रखिए। नहीं, हमारे कान में एकदम शोर हो रहा है, हल्ला चल रहा है, दो लोग जैसे बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं चेक कर लेती हूँ जो भी इशू है, हम चेक करवा लेते हैं। तब तक हम कांग्रेस के पास चले जाते हैं। जावेद जी, क्यों ये तस्वीर हमारे सामने पहले कभी नहीं निकल के आई कि हमने देखा कि तबादलों के मामलों में बड़ी कार्रवाइयां कोई हो रही हूं? कहिए। जावेद साहब, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, मैं वापस भारतीय जनता पार्टी के पास ही जा रही हूँ। राजेश जी, आरोप कई लगे हैं और आरोप ये भी कि ये कार्रवाइयां यहीं तक सिमट जाएंगी, क्योंकि 3 कार्रवाई होने के बाद PWD डिपार्टमेंट में 3 लोगों को हटाने के बाद दोबारा कोई बड़ी कार्रवाई हम इस अंतराल में देख नहीं रहे हैं। तो ये यहीं पर ही सिमटेंगी, या जिन बार बार जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, बड़े नाम तक, बड़े लोगों तक वो नाम आपके हाथ पहुंचेंगे भी, कानून के हाथ पहुंचेंगे भी या नहीं? पारुल जी, पहले तो ये समझिए कि इसके पहले जो अगली सरकार थी उसमें सारे ठेके एक जगह बैठकर तय कर लिया जाता था कि जिसको देना है, किसको देना है, उसका एक सिंडिकेट चलता था। और बाद में जो टेंडर का खेल था उसके लास्ट में धूल झोंकने के बराबर था। सरकार को ना चुनकर आपकी सरकार को इसलिए चुना गया, केवल धूल झोंकने का काम था। अब जनता, अब वही मुख्तार अंसारी, वही अफजल अंसारी, वही अब्बास, वही अतीक अहमद, उन्हीं को पूरा एक सिंडिकेट इनका बना हुआ था। और जो जनता की पैसा, जनता का पैसा, सरकार का पैसा माफियाओं के जेब में जा रहा था। आज जब योगी सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, अब किसी का आवाज नहीं आ रहा है, सुन लीजिए मेरी बात। आज जब माफियाओं के जेब से मोदी सरकार पैसा निकाल करके सरकार के खजाने में भर रही है, तो इनको दिक्कत हो रही है।
इनको प्रॉब्लम हो रही है। ये उनका एक धंधा खेल समझने की है कि पहले जो सरकार का पैसा माफियाओं को जेल निकालते थे, आज माफियाओं का पैसा सरकार चाबुक चला के निकाल रही है और वो सरकारी खजाने में डाल रही है। इनको दिक्कत हो रही है, इनको दिक्कत हो रही है, इनको दिक्कत हो रही है। ये और देता 59 तबादले डिपार्टमेंट के, क्योंकि तबादलों में नियमों का ध्यान नहीं रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तबादलों में नियमों का ध्यान नहीं रखा गया, जिसके बाद आंच जो है वो एसडी एचओडी तक पहुंची, अधिकारियों तक पहुंची, लेकिन बड़े अधिकारी अभी भी जद में नहीं आए हैं, जिसको लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के बाद पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में इस तरह के सवाल उठना और नियमों की इस कदर अनदेखी गई है कि बार बार ये सवाल सामने आ रहा है कि इस हद तक अनदेखी, क्या अनकंट्रोल हो गई है ब्यूरोक्रेसी? क्या ब्यूरोक्रेसी पर वाकई सरकार का बस नहीं है? और अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है ये सब हो रहा होगा, और अगर है तो अब ये कार्रवाइयां क्यों करनी पड़ रही हैं? दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।